वार्ड ऐसे हैं कि जिनमें पानी आज भी लोगों को नहीं पहुंचता है, लोग परेशान रहते हैं। लेकिन वो बाहर से जो प्रत्याशी लाए हैं, जो प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी है, बिहारी लाल नहीं, वो बाहरी लाल है कि विधायक जी ने इस विधायक निधि के 70% काम अपने ही हित में और अपने भाई से कराए हैं। ये रिकॉर्ड है, ये इतिहास है इस बात का, इसकी कंप्लेन होना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हमारी चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी व पूर्व विधायक सतीश जतारिया जी से, जो कि महापौर सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने हमें आमंत्रित किया अपने निवास स्थान पर, जो कि दतिया गेट बाहर है, ईदगाह के पास स्थित है। जतारिया जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। नमस्कार। जतारिया जी, चुनाव एक अलग ही मुद्दे पे इस बार चल रहा है। मूल निवासी वाना प्रवासी भी एक मुद्दा है। आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, मैं तो जनता की समस्या को लेकर मैदान में हूँ और जनता की समस्या पिछले 5-10 साल से इतनी बड़ी समस्या है कि पहले तो हाउ टैक्स इतना ज्यादा कर दिया है, हाउ टैक्स बढ़ा के इतना कर दिया और हाउ टैक्स बढ़ गया तो उसी से वाटर टैक्स बढ़ गया। तो मैं ये चाहता हूँ, जनता के बीच में हूँ कि अगर मुझे जनता का सहयोग आशीर्वाद मिलता है तो हाउ टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, पहली प्राथमिकता। दूसरा, छुट्टर जानवर की वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम जो है परेशानियां होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बच्चों से होते हैं, बूढ़े जवानों से होते हैं। तो छुट्टर जो जानवर है उनकी प्रॉपर व्यवस्था करके शहर को व्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा। तीसरा, शहर में रोड उस तरह की है नहीं है और लाइटिंग सिस्टम सब जगह हो चुका है और जब लोगों को जल्दी जाना पड़ता है और लोग धूप में उसमें खड़े रहते हैं, प्रॉपर सड़कें है नहीं है, उससे लोगों के चालान घर घर पहुंच रहे हैं और चालान घर पर पहुंच रहे हैं तो इससे बहुत परेशानी हो रही है। तो ये नगर निगम ने जो किया है पिछले 10 साल में, पहले क्या होता था कि 900 स्क्वायर फुट में कभी जो है नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब इन्होंने 4-4 450 फुट स्क्वायर फुट के लिए लोगों के यहाँ भेज दिए, नोटिस भेज रहे हैं। उससे जनता बहुत परेशान है, बहुत बहुत ही दिक्कत है। लाइटिंग सिस्टम जब तक रोड ठीक नहीं होगी, जब तक लाइटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमारा झांसी जो है व्यापार का हब कहलाता है। छोटे छोटे व्यापारी हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सामान रख लेते हैं तो 3-3 हजार 5-5 हजार का चालान उनके यहाँ पहुंच जाता है। तो उससे भी बहुत जी है विराट समस्या है ये इस तरह की। तो ये सारी समस्या लेके मैं आया हूँ। 30 वार्ड ऐसे हैं कि जिनमें पानी आज भी लोगों को नहीं पहुंचता है, लोग परेशान रहते हैं। बरसात आती है तो लोग 3-3 महीने अब इन तक परेशान रहते हैं, उनका फर्नीचर खराब हो जाता है। कई जगह ऐसी कॉलोनी है, हमारा ये इंद्रपुरी है और क्या कहते कैलाश एजेंसी के बगल में एक कॉलोनी है बहुत बड़ी, वहां भी पानी भर जाता है और तमाम इस तरह की जगह है जहां पानी भराव होता है। लोगों ने अपनी दीवारों पे लिख लिया कि यह मकान बिकाऊ है, क्योंकि पानी वो चीज है जिससे उनका सारा सब सब बेकार हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बुजुर्ग स्कूल नहीं जा बुजुर्ग नहीं चल पाते, पानी भर जाता है तो रोडें टूट जाती हैं, नालियां खराब हो जाती हैं। ये सब समस्या लेके मैं मैदान में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनता का प्रेम और आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा तो मैं जरूर जो है उनकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा और 60 वार्ड में मैं झांसी नगर निगम को जिस तरह चमकाऊंगा, स्मार्ट सिटी के हिसाब से जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह काम होता नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जांच का विषय बना हुआ है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर जांच का विषय बना हुआ है। मुझे मौका मिला तो मैं इस तरह की व्यवस्था खत्म करने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सीटें हैं, 10 साल से सीट है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जिनको उनको लड़ाना चाहिए था, लेकिन वो बाहर से जो प्रत्याशी लाए हैं, जो प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी है, बिहारी लाल नहीं, वो बाहरी लाल है। बाहरी लाल जो प्रत्याशी आए हैं उन्होंने वो मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, मेरे साथ भी एमएलए रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप उठा के देख लीजिए इतिहास, अगर विधायक निधि का काम है तो 70% 75% विधायक जी ने अपने ही भाई से कराए हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि विधायक जी ने इस विधायक निधि के 70% काम अपने ही हित में और अपने भाई से कराए हैं। ये रिकॉर्ड है, ये इतिहास है इस बात का, इसकी कंप्लेन होना चाहिए। जो आदमी अपना ही
पेट भरना चाहता है, वो आपकी झांसी की जनता क्या क्या करेगा? मऊरानीपुर का रहने वाला है ना? यहाँ उसका कुछ है नहीं है, मंत्री रह अगर 5 साल तो झांसी के लिए भी कुछ करना चाहिए था। इसलिए मैं झांसी की जनता से अपील करता हूँ कि मैं सतीश जतारिया झांसी का लाल और वो है बहारी लाल। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि सब लोग मेरा सपोर्ट करें और मुझे उस मुकाम तक पहुंचाए जिससे मैं झांसी की जनता की समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद। सतीश जी, बात आपकी एकदम सही है, लेकिन शहर की सरकार चुनने हम लोग जा रहे हैं। एक बड़ा आबादी जो है वो पुराने शहर में रहती है। पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है अगर आप बाजार में जाएं, और इस समस्या की तरफ इसका समाधान ना करके इस पे दंडात्मक कार्रवाई की गई, दुकानदारों पे भी की गई, गाड़ियों के भी बहुत चालान हुए। जितनी गाड़ियों की कीमत नहीं है उससे ज्यादा चालान हो गए। इससे कैसे आप निपटने जाएंगे? देखिए, मैंने आप कहा है कि मैं सबसे पहले रोड ठीक करने की कोशिश करूंगा। जब रोड ठीक होगी तो चालान नहीं होगा। जो चालान हो रहे हैं, पिछले महीने में 5 करोड़ के चालान हुए हैं। 5 करोड़ के चालान हुए हैं, चुनाव की वजह से रुके हुए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, वो 5 करोड़ के चालान इस जनता के, नगर निगम के लोगों के यहाँ पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी भी व्यवस्था गड़बड़ होती है, आपको पता नहीं लगेगा। ना मैं बच पा रहा हूँ, ना आप बच पा रहे हैं, कोई नहीं बच पा रहा। और उन्होंने नंबर उतारा, मोबाइल से लिया और आपके यहाँ भेज दिया, आपका चालान हो गया। तो इस तरह की समस्या मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। क्यों? कि हमारे पास रोडें जब सही होगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह लोग परेशान घूम रहे हैं, परेशान हैं, और वो उसका पूरी तरह से निजात दिलाने की कोशिश करूंगा, उस परेशानी की, कि कैसे वो खत्म हो। मैं जो ठेले वाले हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो अपना थोड़ा ठेला लगा के अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि नगर निगम को उनके लिए शायद जगह हो, उनका स्थान चिन्हित हो और उस स्थान के हिसाब से उनको लाइसेंस दिया जाए, जिससे कि वो व्यवस्थित काम कर सके। आज उनको डर लगा रहता है कि दिन भर उन्होंने दुकानदारी की है और शाम को किस तरह के नगर निगम के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे वसूली करते हैं, इससे उनमें बहुत रोष व्याप्त है। मैं उनको भी व्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा। कल झांसी के बहुत बड़े व्यापारिक संगठन जो हैं उस उनके एक पदाधिकारी ने एक सत्ताधारी दल के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं उनके ऊपर कहा है कि वो खुद तो आयात होकर आई है, शायद उनके जो कार्यालय प्रभारी भी हैं वो मऊरानीपुर से आयात करके ले आए हैं। मतलब क्या झांसी में कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि जो चुनाव को ही मैनेज करें? कैसे देखते हैं इन सब चीजों? देखिए, माननीय हमारे व्यापारी नेता अशोक जैन जी ने कहा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, व्यापारियों के बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने जो कहा है, जो पब्लिक, जो जनता की आवाज थी, वो उन्होंने उजागर की है। अब वो बाहर से आए हैं तो ये तो संभव है कि बाहर से आए हैं, 70 किलोमीटर तो आप जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो आप उनसे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको 6 घंटे तैयार होने में लगते हैं। ये उनकी पीड़ा है, क्योंकि व्यापारी जो है एक वो वर्ग है जो देश को चलाता है, प्रदेश को चलाता है, शहर को चलाता है। वो व्यवस्थित अगर नहीं रहेगा और ऐसे लोग आएंगे जिनका कोई मोरल नहीं है, जो अपने ही काम में लगे रहते हैं, तो उनकी वो जो प्रॉब्लम है वो जायज प्रॉब्लम है। उनका कहना ये था कि झांसी में आपके पास कोई भी इस तरह का नेता नहीं रहा कि आप उसको मैदान में ला सके। आप बाहर से लाए हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो बहारी लाल है, तो भाई मैं भी कह रहा हूं कि वो बहारी लाल है। थैंक यू। एक अंतिम और बड़ा सवाल ये है कि जो सत्ताधारी दल है उसके जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है, इसीलिए 60 वार्डों में उनको हर वार्ड में प्रत्याशी भी नहीं मिला। लगभग आधे वार्डों में ही उन्होंने जबरिया प्रत्याशी खड़े किए। तो इस तरीके से आप चुनाव में कैसे जीतने की प्रबल संभावनाएं बता सकते हैं कि जहां सिर्फ मात्र आपके 30 प्रत्याशी खड़े हुए हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं आपको बता दूं कि झांसी नगर निगम में 60 वार्ड है, और 60 वार्डों में जो लोग हैं, जो मानवता में विघिन डालते हैं, जो भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, उन्होंने क्या किया, हर वार्ड में जाके लोगों को दम दी, लोगों को बिठाने की कोशिश की। ऐसे बहुत लोग हमारे पास आए, उनको मैंने यहाँ 3 बजे तक बिठाया, उनको दम भी दी कि हम हमारा काम बंद करा देंगे, हम बंद करा देंगे, हम आपको जीना मुश्किल कर देंगे। तो इस तरह से ये लोकतंत्र है, ये इस तरह से तो चलेगा नहीं
कि आप दम दे देंगे और बैठ जाएंगे। अगर हमारे प्रत्याशी नहीं है 30 वार्ड में, तो हमारे सहयोगी हैं, हमारे सपोर्टर हैं, हमारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और दम देने से काम नहीं चलेगा। 2 सीटें थी पहले इनकी, अगर इस तरह काम करेंगे तो इनके जनाधार खिसकता जा रहा है, इसलिए ये लोगों को दम दे रहे हैं। लोगों में, बड़े लोगों में आक्रोश है, प्रबुद्ध लोगों में आक्रोश है। इन्होंने अपने हिसाब से लोगों को लड़ाया है और अपने हिसाब से लोगों को दम देकर उनको बिठाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे जनता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त है उन 30 वार्डों में भी, कि मैं उनका काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मैंने उनको आश्वासन दिया है। सतीश जतारिया झांसी का लाल है, सतीश जतारिया झांसी का लाल है, इसलिए मैं उनकी सेवा करके उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। सतीश जतारिया जी से अभी हमारी बात हो रही थी, जो कि चुनाव में विकास के मुद्दे को लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं एक पूरा रोड मैप उनके पास तैयार है। साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि जो विपक्षी दल है वो प्रवासी प्रत्याशी लेकर आए हैं, वो झांसी के लाल हैं, और इसीलिए उन्होंने आज हमें अपने गृह निवास जो कि ईदगाह के पास है वहां आमंत्रित किया और ये बताने की कहीं ना कहीं कोशिश की कि उनकी जड़ें इस झांसी नगर के अंदर ही है।